साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनौलिया का प्रणाम। आज हम बात करेंगे सृष्टि के रहस्य का। सृष्टि के रहस्य पर जब मौन रहकर विचार करते हैं तो यह प्रश्न सहज मन में उठता है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है वह स्रोत, वह मूल जिससे यह समस्त ब्रह्मांड बना, जन्मा, जिसमें यह पल पल गतिमान है और जिसमें अंततः विलय हो जाता है। उपनिषद का यह श्लोक उसी प्रश्न का उत्तर है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्य विसंपश्चितम् तद्विजिज्ञासस्व तद्वः। इसका तात्पर्य है कि उस तत्व को जानने का प्रयास करो जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे वे जीवित रहते हैं और अंततः उसी में विलीन हो जाते हैं, और वही ब्रह्म है। इस सृष्टि की रचना चतुर्वर्गीय संवर्ग के आधार पर है, जिसमें जड़ पदार्थ, वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव प्राणी है। हर पदार्थ में, चाहे वह जड़ है, सूक्ष्म केंद्र बिंदु होता है। एक पत्थर के कितने भी टुकड़े हों, हर एक टुकड़े में सूक्ष्म केंद्र बिंदु होता है। ब्रह्म कोई अलग सत्ता नहीं है। ब्रह्म कोई अलग सत्ता नहीं है, वह सबके भीतर विद्यमान चेतना है। वह जड़ में भी है, चेतन में भी। वह आकाश की नीरवता में है तो मन की हलचल में भी। उसे कोई शब्द बांध नहीं सकता, कोई कल्पना बांध नहीं सकती, पर जब हृदय मौन होता है तब उसकी झलक मिलती है। जीवन के स्रोत को केवल देखा नहीं जा सकता, उसे जीना होता है, अनुभव करना होता है। जब हम एक शिशु के प्रथम श्वास को देखते हैं, सुनते हैं, वह चेतना उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। जब वसंत में पेड़ फिर से पल्लवित होते हैं, वह पुनर्जागरण उसी जीवन शक्ति का संचार है। और जब कोई जीवन इस पृथ्वी पर अपनी यात्रा पूर्ण कर शांत होता है, तब भी वह उसी में विलीन होता है। इसलिए उपनिषद हमें ज्ञान की नहीं, अनुभूति की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, उस ब्रह्म को जानो जो न तो केवल कारण है, न केवल साधन और न केवल परिणाम, वह सब कुछ है। वही जीवन है और वही मृत्यु के पार का मौन भी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।